चूँकि जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस मौजूद थे, तो उस वक़्त इस्लाम के इब्तदाई दौर में सहाबा किराम को जो मसला पेश आता तो वो फ़ौरन रसूलुल्लाह से पूछ लेते और उस पर अमल करना शुरू कर देते। उनको किसी और लंबी चौड़ी तफसीलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जब इस्लाम मुकम्मल हो गया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये उम्मत के सुपुर्द अमानत करके चले गए, तो अब इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि अब नए नए लोग मुसलमान हो रहे हैं। अब वो ज़िंदगी में इंसान से गफलत हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। वो अपनी गफलत और गलती की वजह से अब वो क्या किरदार अदा करे, क्या जुर्माना अदा करे, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करे कि उसका अमल सही हो जाए। अब कोई आदमी नमाज़ पढ़ता था तो नमाज में गलती होगी तो उसने हुज़ूर से पूछ लिया क्या करूँ, आपने बता दिया। किसी ने कहा कि मुझसे सजदे में गलती हो गई, किसी ने कहा मुझसे रुकू में गलती हो गई, किसी ने कहा मुझसे तशहुद में गलती हो गई। तो अब अल्लाह के पैगम्बर बता देते, मसला फ़ौरन हल हो जाता। तो अब जब अल्लाह के पैगम्बर तशरीफ़ ले गए और दीन मुकम्मल हो गया, तो अब अगर कोई आदमी गलती करे तो उसकी गलती को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, उसका उसूल क्या है, उसके ज़ाब्ते क्या है। तो उसके लिए फिर हमारे फ़ुक़हा ने, आइम्मा मुज्तहिदीन ने दीन को तालीमी एतबार से और अमली एतबार से उसको मुरत्तब कर दिया। पूरा कुरान, अहादीस का ज़ख़ीरा और सीरत रसूल, इसको सामने रख कर एक मुसलमान की पूरी 24 घंटे की अमली ज़िंदगी और इसके बालिग़ होने से, पैदाइश से लेके मौत तक और इसके बाद तक के जितने मरहले हैं, हर मरहले में इंसान को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस अमल की ज़रूरत है और उस अमल की नौइयत क्या है। तो उसकी इसलिए फिर उन्होंने इसकी उसूल वज़ा कर लिए, तफसीलात तय कर ली कि कोई भी हम नेकी का काम करते हैं, दीन का अमल इख्तियार करते हैं, तो हर अमल जो है उसके अंदर कई किस्म के आमाल शामिल हैं। मसलन हर अमल के अंदर, मिसाल के तौर पर नमाज है, तो अब नमाज के अंदर बहुत सारे काम हैं। एक क़याम भी है, एक रुकू भी है, एक सजदा भी है, एक क़िरात भी है, एक तशहुद भी है, एक सलाम भी है, इसके अंदर तस्बीहात भी हैं। अब ये बहुत सारे काम करते हैं हम, तब नमाज़ पढ़ते हैं। अब इससे कोई गलती हो जाए तो क्या करेगा और किस काम में गलती होगी तो क्या करेगा। तो अब उन्होंने नमाज के अंदर जितने काम किए जाते हैं उनकी दर्जा बंदी कर ली। ये तालीम है। अब दर्जा बंदी करने के लिए उन्होंने पूरे कुरान का, पूरी हदीस का और ज़ख़ीरा हदीस का और सीरत रसूल का पूरा उन्होंने मुताला किया और फिर इसको मुरत्तब किया। अब इसको कहा जाता है आज के दौर में इल्म फ़िक़्ह, कि जिसमें हमारे सामने नमाज के सारे मसाइल कुरान से, हदीस से और सीरत रसूल से सारे मसाइल निकाल कर तरतीब के साथ उन्होंने मुरत्तब करके हमारे लिए आसान कर दिए। अब उसको फिर उन्होंने मुरत्तब कर दिया चैप्टर वाइज। अब ये नमाज के मसाइल हैं तो वो नमाज के चैप्टर में होंगे, रोज़े के मसाइल हैं तो वो रोज़े के चैप्टर में होंगे। अब कलाम मजीद में तो इस तरह नहीं है कि हर नमाज का अलहदा चैप्टर हो, रोज़े का अलहदा चैप्टर हो, हज का अलहदा चैप्टर हो, ज़कात का अलहदा चैप्टर हो, इसी तरह तिजारत का अलहदा चैप्टर हो, शुफ़े का अलहदा चैप्टर हो। अब हमारे फ़ुक़हा ने ज़िंदगी के तमाम आमाल को उन्होंने चैप्टर वाइज तकसीम कर दिया। इसका नाम है इल्म फ़िक़्ह। अब कुरान से, हदीस से एक आदमी को मसला मालूम करना, ख़ुद पढ़ जाए तो वो सारे कुरान का तर्जुमा पढ़े, फिर सारे कुरान पर गौर करे, फिर सारी हदीसें मुताला करे, इतनी देर में ज़ोर की नमाज का मसला पैदा हो, ज़ोर का वक़्त तो निकल जाएगा। जिस नमाज का मसला हल करना था तो ख़ुद हल करना चाहे तो उसको 100 साल लगेंगे, तब जाकर मसला हल होगा। अब उन्होंने सारे मसले हल करके उम्मत के सामने पेश कर दिए, उसको मुरत्तब शक्ल में तरतीब देकर हमारे सामने उसको पेश कर दिया। अब नमाज है तो नमाज में अगर किसी अमल में गलती हो जाती है तो नमाज के हर अमल की हैसियत क्या। उन्होंने कहा पहला दर्जा फ़राइज़ का है, नमाज के अंदर फ़राइज़ कौन से हैं। दूसरा दर्जा वाजिबात का है कि नमाज के अंदर कौन कौन से अमल वाजिब है। तीसरा दर्जा सुन्नत का है कि जो सुन्नत अमल हैं वो कौन कौन से हैं। चौथा दर्जा मुस्तहब का है कि मुस्तहब अमल कौन से हैं। अब पाँचवा दर्जा जो है जी नमाज के अंदर हराम कामों का है, नाजायज़ कामों का है, वो जो है कोई भी हो सकते हैं।
इसी तरह फिर नमाज के अंदर मकरूह काम कौन से हैं जिनसे सवाब कम हो जाता है, फिर इसी तरह वो कौन कौन से काम हैं जिसकी वजह से नमाज टूट जाती है। अब ये चैप्टर वाइज उन्होंने तकसीम कर दिया। अब ये हमारे फ़ुक़हा का उम्मत पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने दीन की तह की बातों को गौर व फ़िक्र करके कुरान से हदीस से, अब मसलन उन्होंने कहा फ़र्ज़ वो चीज़ है जिसका हुक्म कुरान ने दिया। उन्होंने कहा नमाज के फ़र्ज़ मुतय्यन कर दिए। कुरान में नमाज के लिए क़याम का ज़िक्र है, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, इससे वक़्त साबित हो गया। इसी तरह क़याम का हुक्म है, रुकू का हुक्म है, सजदे का हुक्म है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या होगी जिनका हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है और अहादीस मशहूरा के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा ये तो फ़र्ज़ दर्जे के, और जिनका ज़िक्र दूसरी अहादीस में है उन्होंने कहा ये वाजिब दर्जे के, लिहाजा फ़र्ज़ रह जाएगा। तो उन्होंने हुक्म दे दिया, बता दिया। फ़िक़्ह नाम है हर चीज़ का हुक्म साबित करना कि इसका हुक्म क्या है। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज में क़याम नहीं करता या नमाज में रुकू नहीं करता तो इसका क्या हुक्म होगा। अब आपको पता होगा कि अगर ये मेरे क़याम में, रुकू में, सजदे में गलती हो जाएगी तो फिर मेरी नमाज का क्या हुक्म होगा। तो अब फ़ुक़हा ने बताया कि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ रह जाए तो नमाज बातिल हो जाती, वो नमाज नहीं हो, नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि एक अमल वाजिब है, अब वाजिब रह जाए या फ़र्ज़ में देर हो जाए तो अब हम क्या करेंगे। कहते हैं उसका हल फ़िक़्ह की किताबों में हदीस से साबित हो गया कि अब आप सजदा सहव कर लें। अब वाजिब अमल कौन सा है, अब इसका हमें तयन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में 4 रकात वाली नमाज में दरमियानी कायदा बैठना, तहियात बैठना, ये वाजिब है। अगर कोई आदमी भूल के खड़ा हो गया अब क्या करे, तो अब उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। अब उसको कुछ पता ना हो तो क्या फ़ैसला करेगा। अब इल्म फ़िक़्ह ने उसको ज़िंदगी के सारे काम दीन के, कुरान के, सुन्नत के, रसूल की सीरत के साथ मुनासबत देकर उसको वाज़े कर दिया कि अब इसका ये हुक्म है। इसलिए उन्होंने अपने घर से फ़िक़्ह नहीं लेकर आए कोई। और हम लोग समझते हैं कि फ़िक़्ह ये ख़ुद साख्ता कोई चीज़ है, उन्होंने अपने घर में बैठ गए और उन्होंने बना लिया, घड़ लिए। नहीं, इल्म फ़िक़्ह उन्होंने कुरान पर, हदीस पर, सीरत रसूल पर गौर व फ़िक्र करके ज़िंदगी को इसके साथ मुवाजना करके इल्मी शक्ल में उसको मुरतब किया ताकि अमल करना हमारा आसान हो जाए। अब वाजिब रह गया तो अब उसका हुक्म क्या है कि अब हम सजदा सहव करेंगे। आखिर में अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के दाईं तरफ सलाम फेर दें, सलाम फेर के फिर 2 सजदे करें। अब ये सजदा सहव का हुक्म खुद हदीस में मौजूद है, लेकिन करना कब है इसको हमारे फ़ुक़हा ने हमें समझा दिया कि किस मोड़ पर हमने करना है। तो अब उसको उन्होंने तरतीब बता दी। अब ज़िंदगी के हर काम, अब नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं लेकिन हमें नमाज के फ़राइज़ का इल्म ना हो, फ़र्ज़ में भूल चूक हो जाए तो फिर क्या करना है पता ही ना हो, वाजिब में भूल चूक हो गई तो फिर क्या करना है कुछ पता ना हो। अब दुनिया के काम में तो हम बड़े माहिर हैं, उसकी सारी तफसीलात लेते हैं, शराइत लेते हैं। इसी तरह ये जो हम ज़िंदगी के अहम तरीन दीनी आमाल करते हैं इसमें अगर गफलत हो जाए, भूल चूक हो जाए तो फिर उसका क्या हुक्म होगा। इसी तरह नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और ज़िंदगी के तमाम उमूर हैं। इन सारे कामों में हमने आसानी करनी है, सहूलत पैदा करनी है। इसी का नाम है इल्म फ़िक़्ह। इसलिए इल्म फ़िक़्ह हमारे फ़ुक़हा ने मुरतब की और ये 4 बड़े अइम्मा मुज्तहिदीन फ़ुक़हा वजूद में आए, जिनमें बड़े इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, उनकी फ़िक़्ह हनफ़ी है। अब पूरी दुनिया में इसका रवाज है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, वस्त एशिया के सारे मुल्क, यहाँ कई 100 साल गुज़र चुके हैं, 1000 साल से ऊपर इस फ़िक़्ह का अमली निज़ाम, लोग इसी को पढ़ते हैं और इसी को फॉलो करते हैं। इसी तरह दूसरा फ़िक़्ह मालिकी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी मदीना में गुजारी, लेकिन उनकी फ़िक़्ह के मानने वाले लोग आजकल वो अफ़रीक़ा के मुल्कों में हैं ज़्यादा, वहाँ उनकी फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। तीसरे इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़ी हैं, उनकी फ़िक़्ह का नाम फ़िक़्ह शाफ़ी है। अब उनके मानने वाले इस वक्त मिस्र में ज़्यादा हैं, अलजायर में, मिस्र में या मलेशिया में, इन मुल्कों में जो है जो उनकी फ़िक़्ह पर अमल होता है। और चौथी फ़िक़्ह जो है फ़िक़्ह हम्बली है। इसके जो मुज्तहिद हैं इमाम, वो इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं। इनकी फ़िक़्ह को ज़्यादा तौर पर इस दौर में जो रवाज मिला है वो सऊदी अरब में है, तो सऊदी अरब में फ़िक़्ह हम्बली है।
लेकिन ये जो चारों फ़िक़ा हैं, इनमें से कामिल और मुकम्मल फ़िक़ा जो है वो फ़िक़ा हनफ़ी है, जिसमें ज़िंदगी के सारे शोबों पर उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश करके हर मसले का हल तलाश किया उन्होंने, कि ताकि अगर उम्मत के किसी आदमी को दीन की रहनुमाई की ज़रूरत पेश आए तो फ़ौरी तौर पर उसके सामने फ़िक़ा की शक्ल में उसका मसले का हल मौजूद हो। अब एक एक चीज़ माशरे में ये सही है या गलत है, जायज़ है नाजायज़ है, ये कैसे होगा, उसका हुक्म कैसे होगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी आकर मसला पूछता है, मिसाल के तौर पर ये किताब इसकी क्या हैसियत है जायज़ और नाजायज़ होने। अब वो किताब को देखकर यहीं से फतवा नहीं देते, ये किताब का मटीरियल कहाँ से चला है, किन किन हाथों से होकर आया है, और उस वक़्त उन्होंने लेन देन में क्या क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया, वो सारे प्रोसेस को जाकर उन्होंने मुताला किया और फिर जाकर उसका हुक्म बताया कि इसका ये हुक्म है। तो इसी तरह हर चीज़ के हवाले से उन्होंने अपने दौर के तकाज़ों के एतबार से उसको मुतय्यन किया है। इसलिए हमारे फ़िक़ा की भी बड़ी अहमियत, दीन की ये समझ हासिल करना, अमली समझ हासिल करना, ये ख़ुद कुरान हकीम ने भी कहा कि फरमाया रसूलुल्लाह की मजलिस में सारे लोग हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठते और बैठकर वहाँ से दीन का इल्म हासिल करते और फिर अपने घरों को ये वापस चले जाते, दूसरे लोग आ जाते, अपनी बारियाँ मुकर्रर कर लेते। वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, वापस जाकर उनको समझाते और फिर दूसरी टीम आ जाती। तो इस तरह रसूलुल्लाह के पास हर वक्त मुसलमानों की एक टीम रहनी चाहिए जो दीन सीखे। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, तो दीन का तफ़क़्क़ुह और बसीरत हासिल करना ये सब मुसलमानों के ज़िम्मे ज़रूरी है। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया तफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन की समझ हासिल करो कि इसके अमली तकाज़े क्या हैं, इसमें गफलत क्या होती है, उस गफलत को दूर कैसे किया जाता है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ीहुम वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदिन, एक फ़क़ीह जो दीन की समझ और बसीरत रखता है वो शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। इसलिए उम्मत के जो सही रहनुमा होते हैं वो फ़ुक़हा होते हैं और उलमाए रब्बानीयीन होते हैं। तो ये असल उम्मत के रहनुमा है। हर आलिम, वो दीन का हर आलिम वो दीन के सारे मसाइल नहीं बता सकता, लेकिन जो फ़क़ीह होगा तो वो दीन के सारी बातें बताएगा। क्यों? उसने दीन का लफ्ज़ी इल्म भी पढ़ा हुआ है और उसको ज़िंदगी की हक़ाइक़ भी पता है। अब दीन के अल्फाज और इल्म को और ज़िंदगी की हकीकतों को जोड़कर उम्मत की रहनुमाई करना, इसका नाम है फ़िक़्ह। और सिर्फ़ किताब पढ़ लेना, अब बहुत बड़े उलमा हैं, अब वो सारी किताबें पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं, लेकिन उनको बाज़ार में क्या हो रहा है, अदालत में क्या हो रहा है, मंडियों में क्या हो रहा है, कौन सा कारोबार कैसे चल रहा है, लोग लेन देन कैसे करते हैं, ज़िंदगी के हक़ाइक़ का पता नहीं। इसलिए ये फ़क़ीह नहीं है। इसलिए राय किसकी चलेगी? फ़क़ीह की चलेगी। इसलिए शैतान पर फ़क़ीह वो क्या होता है, वो 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी होता है। शैतान उससे डरता है, एक आबिद से नहीं डरता, बल्कि वो फ़क़ीह से डरता है। इसलिए आजकल हमारे तमाम मजहबी जमातें जो हैं वो क्या करती हैं, वो कहते हैं सारे लोग इबादत गुज़ार बन जाएँ। ये अच्छी बात है, ये इबादत गुज़ार बनाना, उनको आबिद बनाना, लेकिन हुजूर फरमाते हैं नहीं, तुम पहले दर्जे में एक फ़क़ीह जमात बनाओ ताकि शैतान को कंट्रोल कर ले। अब एक आदमी सारी ज़िंदगी नमाज में गलती करता रहे तो उसको पता ही नहीं, सजदा ही सही नहीं किया, रुकू ही सही नहीं किया, अत्तहियात ही सही नहीं पढ़ी, नमाज सारी ज़िंदगी पढ़ रहा है। अब सारी ज़िंदगी गुजर गई, 40 साल की नमाज़ें अगर उसने इल्म फ़िक़्ह के साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ा, किसी फ़क़ीह से नहीं पूछा, तो उसको नहीं पता चलेगा मेरे तशहुद सही थी या गलत थी, मैं इसमें क्या करता हूँ। अब लोग से एक सजदे से उठते हैं, सजदे से सर उठाते हैं तो सजदे से नीचे चले जाते हैं। अब उनके दरमियान, सजदों के दरमियान बैठने का नाम जलसा है, ये वाजिब है, उनका एक वाजिब रह गया। अब वाजिब रह गया तो नमाज कैसे मुकम्मल होगी? अब उसने नमाज़ पढ़ी नहीं, नमाज हुई कैसे? इसलिए नमाज होगी उस वक़्त जब नमाज का पूरा इल्म हासिल करेगा। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया अल फ़िक़्हु इमादुद्दीन। इमाम गज़ाली ने हदीस नक़ल की अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में, अल फ़िक़्हु इमादुद्दीन, ये जो फ़िक़्ह है ये दीन का सुतून है, ये दीन का बुनियादी सुतून है।